शहर के एक कोने में आदिल नाम का एक नौजवान रहता था। देखने में सब कुछ ठीक था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, मोबाइल, गाड़ी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता और हर वक्त मन भारी रहता। डॉक्टर बदले, दवाइयां लीं, मोटिवेशनल वीडियो देखे, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिला। आदिल बचपन में नमाज पढ़ता था, उसके वालिद उसे फज्र के लिए जगाया करते थे, मगर नौकरी और दुनिया की दौड़ में उसने नमाज को धीरे धीरे छोड़ दिया। उसे लगता था कि दिल साफ हो तो काफ़ी है, लेकिन दिल ही सबसे ज्यादा बेचैन था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। मजबूरी में वह पास की एक पुरानी मस्जिद के बाहर रुक गया। अंदर से मगरिब की अजान की आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कई साल बाद अजान सुनकर उसका दिल अजीब सा कांप गया। जाने क्यों आंखें नम हो गईं। मस्जिद के दरवाजे पर एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने आदिल को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, अंदर आ जाओ, नमाज का वक्त है। आदिल ने झिझकते हुए कहा, चाचा, बहुत साल हो गए, मुझे ठीक से याद भी नहीं। बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा, नमाज परफेक्ट होने से नहीं, शुरू करने से आती है। ये बात आदिल के दिल में उतर गई। वह मस्जिद में दाखिल हुआ, वुजू किया। जब सजदे में गया तो न जाने कितने सालों का बोझ उसकी आंखों से आंसुओं बनकर बह निकला। पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसे सुन रहा है, समझ रहा है। नमाज के बाद बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, सुकून बाहर नहीं, सिर्फ अल्लाह की याद में है। जो नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसके दिल को संभाल लेता है। आदिल उस दिन घर लौटा तो हल्का महसूस कर रहा था। उसने तय किया कि चाहे जो हो, नमाज नहीं छोड़ेगा। शुरुआत मुश्किल थी, कभी देर हो जाती, कभी नींद आ जाती, लेकिन वह कोशिश करता रहा। कुछ ही हफ्तों में उसने फर्क महसूस किया। गुस्सा कम होने लगा, नींद बेहतर हो गई, फैसले सोच समझकर करने लगा, दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। ऑफिस की टेंशन वहीं थी, समस्याएं वहीं थीं, लेकिन आदिल बदल चुका था। अब वह हर परेशानी के बाद कहता, अल्लाह है, कोई बात नहीं। एक दिन ऑफिस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पहले वाला आदिल टूट जाता, लेकिन अब उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की। हैरानी की बात ये थी कि उसका दिल घबराया नहीं। उसने जो कदम उठाए वे सही साबित हुए और नुकसान संभल गया। कई महीनों बाद वही आदिल लोगों को नमाज की अहमियत समझाने लगा। उसने महसूस किया कि नमाज जिंदगी बदल देती है, हालात नहीं, लेकिन इंसान को मजबूत बना देती है। एक शाम वह फिर उसी मस्जिद गया। बुजुर्ग चाचा को ढूंढा, मगर पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है। आदिल की आंखें भर आईं। उसने दुआ की और मन ही मन कहा, चाचा, आपने मुझे सुकून का रास्ता दिखा दिया। आज आदिल कहता है, मैंने सुकून पैसों में नहीं, तरक्की में नहीं, बल्कि सजदे में पाया। नमाज कोई बोझ नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। जो नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में सुकून उतार देता है।